हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न आप लोगों के लिए जारी किए जा चुके हैं। सीबीएसई ने सभी बच्चों को इंडिकेट कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोरोना हो, पैंडेमिक हो, बोर्ड अपने तरीके से आगे से इवैल्यूएशन जारी रखेगी, जो कि मैंने इससे पहले कि अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ साइंस के बारे में। साइंस का सिलेबस टर्म 1 में क्या रहेगा और टर्म 2 में क्या रहेगा, उस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। क्लास 9th और 10th दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज़ें लेकर के आया हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो करेंगे तो तैयारी करने में आसानी होगी, और तैयारी करने में आसानी होगी ऑब्वियसली माय डियर स्टूडेंट, देन यू विल गेट सर्टेनली वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि कन्फ्यूजन की कोई स्टेट ही नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग में क्लियर कर लें, कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ आज, कि टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन टर्म 1 और टर्म 2 को अगर हम क्लब कर देंगे तो वो मार्क्स 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होंगे, और साल के आखिर में इंटरनल असेसमेंट में टर्म 1 और टर्म 2 का मिलाकर के 20 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स इज इक्वल टू 100 मार्क्स। क्लियर कर ले आप लोग इस बात को कि 100 मार्क्स का जो पेपर होता है बोर्ड का, वो टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर के होगा, सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि 80 मार्क्स का पेपर टर्म 1 का आएगा और 80 मार्क्स का पेपर टर्म 2 का आएगा, बल्कि दोनों ही पेपर्स टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही मिलाकर के वो 80 मार्क्स के रहेंगे साइंस में, और 20 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए गए इंटरनल असेसमेंट के लिए बच्चों, जो कि आप लोग जानते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो यानी कि अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक टर्म के लिए इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए, क्योंकि टोटल मार्क्स 20 हैं ऑब्वियसली। तो टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स और टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स। ये टर्म 1 एंड टर्म 2 तो दोनों के लिए ही 10 एंड 10, यानी कि कुल मिलाकर के 20 मार्क्स हो गए बच्चों। 20 मार्क्स यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अलॉट कर दिए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। बाकी 80 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे स्कूल में पूरे सेशन में। ये पीरियोडिक टेस्ट इंटरनल असेसमेंट का एक हिस्सा होंगे। 3 periodic tests will be conducted by the school। अंडरलाइन कर दिया है, इस पॉइंट को पूरी तरीके से पढ़ ले आप लोग। एवरेज ऑफ दीज 2 periodic टेस्ट, जो भी 2 बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट के आपके मार्क्स होंगे वो फाइनल टर्म के लिए लिए जाएंगे, राइट। और इसके अलावा जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए इन सब चीज़ों की हेल्प भी ली जाएगी। क्लास 9th के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इवैल्यूएशन की जो स्कीम है वो 3 यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं टर्म 1 में, और 3 यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं टर्म 2 में। आप लोग नोट कर लें काइंडली। चैप्टर नंबर 2 9 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 and 6 18 मार्क्स, चैप्टर नंबर 8 and 9 13 मार्क्स। ये चैप्टर्स को आप लोग ध्यान से देख लें। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 and 6, चैप्टर नंबर 8 and 9, ये चैप्टर NCERT बुक के हैं, और इनके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरीके से टर्म 2 में चैप्टर नंबर 3 और 4, ये जो चैप्टर टर्म 1 में आ गए उनका रिपीटिशन टर्म 2 में नहीं होगा, बल्कि बाकी बचे हुए चैप्टर ही टर्म
2 में आएंगे। यहाँ पर 18 मार्क्स चैप्टर 3 एंड 4 के लिए हैं और चैप्टर 13 के लिए 8 मार्क्स, जबकि चैप्टर 10 एंड 11 के लिए 14 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो टोटल अगर हम देखें टोटल थ्योरी मार्क्स ये बन जाता है 80 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट होते हैं 10-10 मार्क्स के, तो इस तरीके से ये टोटल आ जाता है 100। आई थिंक ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो इस तरीके से जो ग्रैंड टोटल होता है वो यहाँ पर 100 नंबर का पेपर किस तरीके से रहेगा ये आप लोगों के सामने क्लियर हो जाता है। चलिए बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर्स कौन कौन से रहेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, चैप्टर नंबर्स, और यहां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, या चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या चैप्टर 6 टिश्यूज। ये चैप्टर है आपके टर्म 1 के। चैप्टर 8 मोशन, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये टर्म 1 में आने वाले हैं, जबकि टर्म 2 में आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, एंड व्हाई डू वी फॉल इल। तो इस तरीके से ये बाकी बचे हुए चैप्टर्स आपके आ जाते हैं टर्म 2 में। तो आई थिंक सिलेबस क्लास 9th का आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्लास 10th के बच्चों से। ठीक उसी तरीके से पैटर्न क्लास 10th के बच्चों के लिए भी फॉलो किया जाना है, जिस तरीके से हमने जो पैटर्न फॉलो किया है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। क्या अंतर है, केवल मैं बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि किसी तरह का कोई डाउट आप लोगों को ना रह जाए माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें टर्म 1 में जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो हैं, आप लोग देख लीजिए, नोट कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में, एक डायरी लेकर के बैठे और आप नोट करिए। चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये आ रहे हैं टर्म 1 में, साथ में चैप्टर 6 और चैप्टर 10 एंड 11। इनके मार्क्स 16, 10 एंड 14 ये अलग अलग अलॉट किए गए हैं। और इसी तरीके से बाकी बचे हुए चैप्टर टर्म 2 में इंक्लूड किए गए हैं, चैप्टर 4 एंड 5, 8 एंड 9, 12 एंड 13 एंड 15। तो इस तरीके से इनके मार्क्स भी दे दिए गए हैं 10, 13, 12 एंड 5। तो इस तरीके से सभी यूनिट्स वाइज अलग अलग मार्क्स सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियरली अपने सिलेबस में डाल दिए हैं। बस आपको चीज़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करके रखना है ताकि तैयारी अच्छी तरीके से हो सके, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन की स्टेट आप लोगों के सामने नहीं रहनी चाहिए। इट विल बी हेल्पर फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। सो 80 मार्क्स टोटल थ्योरी के हो जाते हैं, दोनों ही टर्म 1 एंड टर्म 2 को मिला करके मार्क्स आपके सामने क्लियर है, कितने कितने मार्क्स किस किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे। 40 एंड 40, 80 मार्क्स, 10 मार्क्स हो गए आपके इंटरनल असेसमेंट के, और 100 मार्क्स हो जाते हैं आपके टोटल इन ऑल। तो इस तरीके से क्लास 10th का डिवीज़न भी हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर्स के नामों की, तो ये नाम आगे सीबीएसई ने खोल दिए हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं आपके क्लास 10th के टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। इन चैप्टर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। टर्म 2 में अगर आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जिसपे आपको रिटन एग्जाम अपीयर करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, magnetic effects of electric current or environment. So all these chapters they are for pen paper test. तो
इसमें सभी तरीके के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स सभी तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। तो तैयारी का अंदाज भी कुछ इसी तरीके का होना चाहिए कि जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने हैं उन्हीं की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है। बहुत लंबे समय के बाद सीबीएसई की तरफ से ये एक चेंज किया गया है और बच्चों इस चेंज को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन की स्टेट में है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स किसी भी तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में रहें। सेव क्लासेस ने सभी कंटेंट्स को तैयार कर लिया है। बेसिकली टर्म 1 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग तैयार कर चुके हैं। 3500 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को करना इतना है कि इस वीडियो में डिपिक्टेड मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको ये सारी वीडियो क्लासेस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत सारी तादाद में पूरी तरीके से सॉल्व्ड हैं आप लोगों को मिलेंगे। तैयारी करने में बहुत आसानी होगी एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल सर्टेनली गेट गुड मार्क्स, ब्यूटीफुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून अगेन।